बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मज़हका ख़ेज़ दरख्वास्त दायर की गई है और ये मुखालिफिन अब इस हद तक उतर आए हैं कि ऐसी दरख्वास्तें दायर करने लग गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा से जिन्होंने और मरीम नवाज़ ने अपनी दरख्वास्तों के अंदर जिस जस्टिस के रिमार्क्स को हवाले के तौर पर और ग्राउंड्स अदालत में ली और कहा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने यह कहा, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने वो कहा, और उन बयानात की रोशनी में शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को ओहदे से हटाया गया था। अब हुकूमत नून लीग की है, नून लीग का अटारनी जनरल और एडिशनल अटारनी जनरल अदालत में है, और अब क्या वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बचाएंगे या उनको बचाएंगे जो उनको लाए हैं। बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है और बड़ा दिलचस्प खेल शुरू हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हामिद खान साहब ने जो 2 दिन पहले मुलाकात की थी और फिर इमरान खान के साथ कल उन्होंने अपने बाकी जो उनके पुराने दोस्त थे सब को लेकर वो इमरान खान के पास गए हैं और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़रियाती बुनियादों पर जो चलाने का एक अज़म किया गया है और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर ली है। और उसकी तफसील भी और फिर हामिद खान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नूर मुकदम कत्ल केस की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए अभी फ़िक्स नहीं हुई, और जो फैमिली है नूर मुकदम की वो सारे के सारे और उनकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं और सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हुए और उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया और कहा कि जो अपील है वो जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करके उसको डिसाइड किया जाए और इन मुजरमों को फांसी चढ़ाया जाए। ये इस काबिल नहीं है कि इनको रिलीफ़ दिया जाए या इनको टाइम दिया जाए। और आप जानते हैं कि जो ज़ाहिर जाफ़िर का जो केस है उसमें जो जाकिर जाफ़िर और बाकी लोग हैं जिनके बारे में अदालत की तरफ से उनको रिहा किया गया था, उनकी जो अपील अगेंस्ट अक्यूटल है उसको भी मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि जल्द अज जल्द इनके जो केसेस हैं उनको फ़िक्स फरमाया जाए। ये नूर मुकदम कत्ल केस में जो प्ली ली गई है। दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का जो मकसद है उसको अफरा तफरी डिक्लेयर किया गया है अपनी दरख्वास्त में। ये दरख्वास्त जो दायर की गई है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान को, शेख रशीद को, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मुख्तलिफ़ सियासी जलसों में मुल्की इदारों को धमका रहे हैं। शेख रशीद अवाम को मुल्की इदारों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स को हालिया हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च करने का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि PTI टाइगर फोर्स को तनख्वाह दी जा रही है ताकि वो मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर बैठ कर कह चुके हैं कि हमारा मार्च खूनी होगा। दरख्वास्त में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया मुतनाज़ा जो बयान है जिसको मीडिया ने सो कॉल्ड मुतनाज़ बना दिया, उसका जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होगा और एटमी असासे ख़तरे में है। अदालत से इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट साबिक़ वज़ीर आज़म समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ JIT तश्कील दे। असगर अली शेख नामी शहरी की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई और साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगला जो लॉन्ग मार्च इमरान खान करने जा रहे हैं या जिसका वो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे उससे रोका जाए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिपोर्ट्स तलब की थी और वो रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी गई हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को नहीं देखा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक दरख्वास्त दायर कर चुकी है जिसमें ये अदालत से कहा है कि क्या हमारा जमहूरी हक़ ख़त्म हो गया है, क्या जमहूरियत हमारे मुल्क से चली गई है, क्या आर्टिकल 15, 16 और 17 सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्या हमें एहतजाज का हक़ भी नहीं है, क्या हम पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि ऐसी ही दरख्वास्त पर पहले सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे चुकी है। अब इसको भी सुप्रीम
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखना है। और ये जो नई दरख्वास्त दायर की गई है, अब देखना ये है कि क्योंकि ये इमरान खान के मुखालफिन की तरफ से दरख्वास्त है और आप जानते हैं पीछे कौन हो सकता है और कौन इन मामलात को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ ले जा सकता है। अब वो बतौर जमात या बतौर हुकूमत तो नहीं जा सकते, इस वजह से वो अपने जो प्रॉक्सी लोग हैं उनके ज़रिए ये दरख्वास्तें दिलवा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के जो अगला इमरान खान इजाज़त लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से अगले लॉन्ग मार्च की, उस हवाले से ये दरख्वास्त भी साथ पड़ी हो ताकि इमरान खान जो जिस तरीके से उनके बयानात और सारी चीज़ें हैं वो भी सफ़े मिसल पे आ जाएं। ये उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरा जो मामला है और वो इस वजह से भी अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, और वो है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का केस। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का केस इस वजह से बड़ा अहम है कि अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ हामिद खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, और वो इस वजह से भी बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उनकी मुलाकात हुई है। हामिद खान एक बड़ा नाम है और मैं आपको एक बात बता दूं कि हामिद खान के आने के बाद इमरान खान का जो पहले जिस तरीके से वो एक आज़ाद पाकिस्तान की बात कर रहे थे और हर तरह के दबाव से अलग एक बात कर रहे थे, उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। हामिद खान का बहुत बड़ा नाम है और आप समझ लें कि आप इमरान खान के साथ इस वक्त अगर जो वकला हैं वो कुछ नून लीग में बढ़ चुके हैं, कुछ बाकी जमातों में बढ़ चुके हैं, लेकिन हाफ जो तादाद है वकला की वो हामिद खान के साथ है और हामिद खान ग्रुप के साथ है। और हामिद खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजॉइन करना ये एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। उसकी वजह यह है कि हामिद खान जैसा वकील चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जो जंग है उसको लड़ने के लिए। और पहले अली ज़फ़र साहब हैं, अली ज़फ़र साहब का अपना मुकाम है, लेकिन जो हामिद खान साहब का मुकाम है हमारी जो कानून को समझना या कानून पर जो ग्रिप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हामिद खान को है, उनके मुकाबले का इस वक्त पाकिस्तान में कोई, मैं ये बतौर कानून का तालिब इल्म क्योंकि मैं उनकी किताब में पढ़ रहा हूँ, उनके पाए का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई और वकील नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी तरफ से जो कहा गया है। और कहा गया है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, इमरान खान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, अपनी हुकूमत के दौरान जो गलतियां हुई हैं उनको भी तस्लीम किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं पहले दिन से इमरान खान से ये कहता था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ने मनफी किरदार अदा किया, और इन्होंने माना है कि इमरान अलीम खान और जहांगीर तरीन से मुतल्लक मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ठीक थे। उन्होंने कहा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया, जबकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, ये पहले लोगों को लाते हैं और फिर हटाते हैं। हामिद खान का कहना था कि मेरा मानना है कि आइन के तहत इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सिर्फ मुल्क का दिफा होना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब को एहसास हो गया है कि पुराने लोग ही ठीक थे, पार्टी को दोबारा इसी नारे से आगे बढ़ाएंगे जिस तरह ये बनाई गई थी। और उन्होंने कहा है कि हम जो पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देंगे। ये हामिद खान साहब की तरफ से आज बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जबकि जो अहम केस पर समाअत हुई है और वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले से है, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब समाअत कर रहे थे और उमर अता बंदयाल साहब के वकील हामिद खान साहब ही उनके वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये केस जल्द ख़त्म हो, 14 समाअतें पहले हो चुकी हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि मैं जल्द दलाइल मुकम्मल करूँगा। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि बेंच में शामिल 2 मज़ीद जजेस जुलाई और अगस्त में रिटायर्ड हो रहे हैं, जजेस की रिटायरमेंट से कबल ही केस ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बोझ की बहस लार्जर बेंच मुश्किल से बनता है। हामिद खान साहब ने कहा कि केस की समाअत जो है वो मैं आज ही इस पर अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौक्कल को मीडिया के ज़रिए जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट का इल्म हुआ, नहीं मालूम कौंसल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के ज़रिए सदर को भेजी गई थी या नहीं। उन्होंने कहा कि कौंसिल ने रिपोर्ट के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी के मौक़िफ़ पर इन्हसार किया, हालांकि जुडिशल कौंसिल को 2 अलग अलग मौक़िफ़ पर इंक्वायरी करना चाहिए थी। हामिद खान साहब ने कहा कि मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ गवाह बनने पर अनवर कासी के ख़िलाफ़ रेफरेंस ड्रॉप कर दिया गया और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस की कार्रवाई रोककर 4था रेफरेंस चलाया गया। चीफ जस्टिस ने हामिद खान को मुखातब करते हुए कहा कि आप अपनी गुज़ारिशात बताएं, मुकदमे के हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। हामिद खान साहब का कहना था कि रेफरेंस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी ज़रूरी थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त काबिल समाअत है। हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे मौक्कल को सुना ही नहीं गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके ये सारे दलाइल नोट कर लिए हैं, केस की समाअत कल मुकम्मल करेंगे। आज का जो दिन है
कल ये समाअत हुई थी और आज के दिन दोबारा समाअत होगी 12:30 बजे। और अटारनी जनरल ने बैरून मुल्क जाना है, इनको भी हम सुनना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से इस्तफसार किया कि आप मज़ीद कितना वक्त लेंगे। उन्होंने कहा कि कल मैं 1 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। अदालत ने समाअत आज दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी की है। आप जानते हैं कि आज नून लीग और जो हुकूमती जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और तफ्तीशी इदारों में मुदाखलत का इल्ज़ाम है, उस पर भी आज समाअत होनी है। और जो साबिक जस्टिस हैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, उनकी दरख्वास्त पर भी आज दलाइल मुकम्मल किए जाएंगे। अब इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस केस के अंदर अब जो आर्गू करने जा रहे हैं वो एडिशनल एडवोकेट जनरल अटारनी जनरल हैं सुहेल महमूद, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, सरकार का या रियासत का, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो पेश करेंगे। अब ये शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का वो केस है जिसमें मरीम नवाज़, जिसको बतौर हवाले के तौर पर अपनी दरख्वास्त में जो बरीयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, उसमें ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। और मरीम नवाज़ ने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का हवाला दिया। नून लीग के लिए ये टेस्टिंग टाइम है कि क्या आज वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं या वो यू टर्न लेकर ये कहते हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक है और उनकी ये जो दरख्वास्त है ये नाकाबिल समाअत है। आज मरीम नवाज़ का भी इम्तिहान होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एडिशनल अटॉर्नी जनरल का भी इम्तिहान होगा। और बड़ा दिलचस्प दिन है आज। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।